प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भगवान श्री राम के परम भक्त शुभंकर रहते थे। वो दिन रात राम नाम की जप करते, रामायण का पाठ करते और राम की भक्ति में ही वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। वो मन के काफी सच्चे और आदर्शवादी थे। वो जहाँ कहीं भी जाते किसी राम मंदिर में ही ठहरते और उस मंदिर में रामायण की कथा जरूर करते, फिर चाहे कोई आदमी कथा सुनने वाला हो या फिर ना हो। ऐसे में एक बार वो नारायणपुर नाम के गांव में गए और उसी गांव के राम मंदिर में रुकने का विचार किया और मंदिर के पुजारी से बोले, पुजारी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 9 दिन के लिए इस मंदिर में रुककर राम कथा करना चाहता हूँ। माफ कीजिए महाराज, आप मंदिर में रहेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ये तो भगवान राम का दरबार है, जहाँ उनके किसी भी भक्त को ठहरने के लिए मुझसे इजाजत मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महाराज, इस गांव के लोगों को कथा सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। कहीं भी किसी भी भगवान की कथा क्यों ना हो, पर उसे कोई भी सुनने नहीं जाता। अगर ऐसे में आप यहाँ रामायण की कथा करेंगे तो कोई उसे सुनने नहीं आएगा। कोई बात नहीं पुजारी जी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान मेरी कथा सुनना चाहता है या नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास है कि स्वयं प्रभु श्री राम, बजरंगबली और भगवान शिव मेरी कथा जरूर सुनते हैं। इसलिए आप इस बात की तनिक भी चिंता ना करें कि कोई मेरी कथा सुनने आएगा या नहीं। भगवान राम के इस परम भक्त की बात को सुनकर पुजारी जी को इस बात का एहसास हो चुका था कि वो भगवान राम के सच्चे भक्त हैं। ऐसे में पुजारी जी ने उनसे कहा, महाराज, आप जितने दिन भी रुकना चाहें आप रुक सकते हैं। मैं मंदिर के प्रांगण में ही रहता हूँ, आप भी वहीं रहें और जितने भी वक्त आप मंदिर में पूजा पाठ और रामायण कथा करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। ऐसे में भगवान राम के वो परम भक्त वहां रुक जाते हैं और अगले ही दिन से रामायण की कथा प्रारंभ करते हैं। पहले दिन की कथा समाप्ति की ओर होती है, लेकिन कोई श्रोता कथा सुनने नहीं आते। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी मंदिर की साफ सफाई करके चले गए, लेकिन वो कथा सुनने नहीं आए। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। इसी तरह 5 दिन बीत गए, कथा सुनने कोई नहीं आया, लेकिन वो सच्चे मन से अपनी कथा सुनाते रहे। वो ये सोचकर सच्चे और पवित्र मन से कथा सुनाते कि भगवान राम, हनुमान जी और शिव जी उनकी कथा सुन रहे हैं। 8वें दिन एक कंजूस सेठ जी मंदिर में भगवान को प्रणाम करने आते हैं। जैसे ही वो प्रणाम करने के लिए झुकते हैं, भगवान राम की मूर्ति से आवाज आती है, हनुमान। सेठ जी आवाज सुनकर चौंक जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि तभी फिर से आवाज आती है, हनुमान, ओ हनुमान। हनुमान जी की मूर्ति से आवाज आती है, कहिए प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है। मूर्तियों से आ रही आवाज को सुनकर सेठ जी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या भगवान की मूर्ति आपस में बातें कर रही हैं? ऐसा भला कैसे हो सकता है? वो काफी सोच में पड़ जाते हैं और वहीं खड़े रह जाते हैं कि तभी फिर से भगवान राम की मूर्ति से आवाज आती है, हनुमान, इतने दिनों से मेरा ये परम भक्त मेरी कथा इतने अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन कोई कथा सुनने नहीं आता। लेकिन तुम रोज कथा सुनते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे इस भक्त को दक्षिणा में कुछ मिलना चाहिए? हनुमान जी की मूर्ति से आवाज आती है, प्रभु, मैंने तो सोच रखा है कि जिस दिन कथा समाप्त होगी उन्हें 101 सिक्के दक्षिणा में दिलवाऊंगा। ये सुनकर कंजूस सेठ जी के मन में लालच आ जाता है और वे सोचने लग जाते हैं, अगर मैं इस कथावाचक को 50 सिक्के देकर 101 सिक्के रख लूं, तो मुझे 51 सिक्कों का फायदा हो जाएगा। और ये सोचकर सेठ जी वहीं कथा खत्म होने के इंतजार में बैठ जाते हैं। और जब कथा समाप्त होती है तो वो राम भक्त से कहते हैं, महाराज, आप कथा तो कहते हैं लेकिन कोई सुनना नहीं आता। ऐसे में आपको दक्षिणा कैसे मिलेगी? कोई बात नहीं सेठ जी, मैं दक्षिणा के लालच में कथा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपने प्रभु श्री राम के लिए उनकी कथा का गुणगान करता हूँ। इससे मेरे मन को अपार शांति और तृप्ति की अनुभूति होती है,
जो किसी भी दक्षिणा से बहुत बढ़कर है। वो तो आपका बड़प्पन है महाराज जी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपको दक्षिणा स्वरूप 50 सिक्के दे देता हूँ और बदले में आपको अंत में जितनी भी दक्षिणा मिलेगी वो आप मुझे दे देना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है सेठ जी। मुझे जो भी दक्षिणा मिले उसे आप रख लेना। ऐसा कहकर सेठ जी वहां से चले जाते हैं और फिर 9वें दिन मंदिर में सुबह सुबह पहुंच जाते हैं और कथा सुनने लगते हैं। लेकिन उन्हें उस वक्त का इंतजार था जब कोई दक्षिणा के रूप में पैसे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कथा समाप्त हो गई, लेकिन किसी ने भी दक्षिणा नहीं दिया। पंडित राम भक्त अपनी कथा समाप्त करके वहां से प्रस्थान करने के लिए अपना सामान समेटने लगे। तब सेठ जी ने उनसे बोला, महाराज, आपको जो दक्षिणा मिली वो आप मुझे दे दें। मुझे कोई दक्षिणा नहीं मिली सेठ जी। तो फिर मैंने आपको जो सिक्के दिए थे वो मुझे वापस कर दें। लेकिन सेठ जी, मैंने तो उन सिक्कों से भगवान के लिए प्रसाद बनाकर उसे भोग लगा दिया और लोगों में बांट दिया। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, लेकिन जहाँ बैठकर मैं कथा कर रहा था वहाँ पर थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं। आप चाहें तो वो ले लें। इतना कहकर राम भक्त वहां से चल देते हैं। इधर सेठ जी भगवान की मूर्ति के करीब जाकर देखने जाते हैं कि वहां कितने पैसे हैं। देखा तो वहां पर मात्र 11 रुपए ही थे। अब तो सेठ जी बहुत परेशान हो गए। उन्हें तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ऐसे में वो भगवान की मूर्ति के पास गए और बोलने लगे, आपने तो कहा था कि जब कथा समाप्त होगी तो आप उन्हें दक्षिणा के रूप में 101 सिक्के देंगे, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं दिया। जो मेरे 50 सिक्के थे वो भी चले गए। सब आपकी वजह से हुआ है। सेठ जी नाराज हो जाते हैं और 50 सिक्के गंवाने की वजह से वो गुस्से से बड़बड़ाने लग जाते हैं और उनका गुस्सा इतना बेकाबू हो जाता है कि वो अपना पैर जोर से हनुमान जी की मूर्ति के पास पटकते हैं। ऐसे में हनुमान जी तुरंत उनके पैर को पकड़ लेते हैं कि तभी राम जी की मूर्ति से आवाज आती है, हनुमान, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे भक्त को 101 सिक्के दक्षिणा में दिलाओगे, लेकिन उन्हें तो मात्र 50 सिक्के ही मिले हैं। जी प्रभु, आप देखिए तो सही, अभी सेठ जी 51 सिक्के और देंगे। सेठ जी कितना भी कोशिश कर रहे थे अपना पैर छुड़ाने का, लेकिन हनुमान जी उनका पैर छोड़ ही नहीं रहे थे। सेठ जी बोलने लगे, मुझे उनसे अपने 50 सिक्के लेने हैं, वो चले जाएंगे। मुझे उनके पास जाने दो, मुझे उनसे अपने पैसे लेने हैं। लेकिन हनुमान जी उन्हें छोड़ने वाले कहाँ थे। कुछ देर के बाद गांव के सारे लोगों तक इस बात की खबर पहुंच गई। सारे गांव वाले मंदिर के पास इकट्ठा हो गए। सेठ जी के बेटे भी वहां आ गए। जब उन्होंने सेठ जी से पूछा तो सेठ जी ने सारी बात अपने बेटे को बताई। तो सेठ जी का बेटा दौड़ते हुए उस राम भक्त के पास गए और उनसे माफी मांगते हुए उन्हें 51 सिक्के और दिए। तब जाकर हनुमान जी ने सेठ जी के पैर को छोड़ दिया। अब सेठ जी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और आगे से ऐसी गलती ना दोहराने का वचन दिया। सारे गांव वालों के मन में भी भगवान राम और हनुमान के लिए भक्ति की भावना जाग उठी। आगे से अब जहां कहीं भी राम कथा होती तो सारे गांव वाले कथा सुनने जाने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के सच्ची श्रद्धा से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। ऐसे में वो हमारी जरूरतों का ध्यान खुद रख लेते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।